सर, सबसे पहले आप जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम बलदेव सिंह, पूर्व सैनिक हूँ और ये लड़का मोना था जो इसका ताऊ लगता हूँ। हाँ जी। कब गया था ये, कैसे गया था? ये सर लगभग 3 साल पहले गया था। डोंकी के रास्ते? हाँ जी, डोंकी के रास्ते। परिवार में कौन है जी? परिवार में सर इसका बड़ा भाई है, माता है, पिताजी इनके पहले ही गुजर चुके हैं। तो जमीन बेच कर गया था? सर ज़मीन तो अभी और कोई सहारा तो है नहीं, तो ये सोचा था भाई परिवार की जो माली हालत है उसको सुधारेंगे। जो ज़मीन थी वो बेच के और ये गया था भाई अपने परिवार का सुधार करूँगा, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जो आपके सामने है। कब हुआ हादसा जी? सर ये 19 तारीख को। कैसे? ये हार्ट अटैक की वजह से वहाँ अमेरिका के अंदर गया हुआ था, तो वहाँ हो गया इसका। तो फिर रणबीर लोहान जी से कैसे संपर्क हुआ? सर मैं रणबीर जी को पहले से ही जानता हूँ, परंतु हमने अपने परिवार के साथ सबसे मिलके इनसे संपर्क किया और अनुरोध किया, जिसका इन्होंने इसका अंजाम तक पहुँचाया। हम सारे परिवार, पूरा गांव इनका तहे दिल से धन्यवाद करता है। दुख की घड़ी में हमारा इन्होंने साथ दिया। एक टाइम था 2-3 महीने लगते थे बॉडी लाने में, और बहुत परिवार सोचते थे कि प्रक्रिया पता ना होने के कारण आती नहीं थी बॉडी। हाँ जी सर साहब, तो तकरीबन रणबीर जी तो बहुत काफ़ी दिन से ये कर रहे हैं। तकरीबन ये 78वां या 79वां केस है जिनकी ये डेड बॉडी लेके आए हैं। ये इनको पता था, परंतु हमारे इस प्रक्रिया में इनका ही योगदान है। शायद हमारे से ये यहाँ तक अंजाम तक ये नहीं पहुँचता, क्योंकि हमें एक तो दूर है, दूसरे देश की कहानी होगी और किसी को ज़्यादा इस प्रक्रिया का भी पता नहीं है। परंतु इनके सहयोग से, इनके छोटे भाई हैं जसबीर लोहान जी डॉक्टर साहब, उनके सहयोग से और इनकी जो यारी इंटरनेशनल जो NGO है जिनको रणबीर परिवार जी लोहान परिवार चलाता है, उनकी मदद से ये डेड बॉडी यहाँ तक पहुँची। नहीं तो हमारे लिए असंभव सी बात थी, क्योंकि दूसरे देश का मामला है। आजकल हालात भी थोड़े से देश अमेरिका के अच्छे नहीं हैं, इसलिए इनके सहयोग से, पूर्ण सहयोग से इन्होंने ही इस बात को यहाँ तक अंजाम तक पहुँचाया है। नहीं तो हमारे बस की बात नहीं थी। काफी लोग यही बोलते हैं भाई जो होने का मंजूर था वो हो गया, लेकिन अंतिम बार अपने बच्चे के सब दर्शन करना चाहते हैं। एक बार बॉडी घर पहुंच जाए बहुत बड़ी बात। सर इनका मोना का जो पिताजी तो गुजर गए, माता है, भाई है बड़ा, उसकी इसकी भाभी मोना की और एक छोटी सी बच्ची है। भाई सभी सारा परिवार ये सोच ही रहा था कि भाई कम से कम लास्ट में उसके दर्शन तो हो जाए। एक संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि हो जाती है कि भाई हमारा बच्चा आके और जो भी प्रक्रिया है हमारे हिंदू धर्म की वो पूरी हमारे होगी। बिल्कुल जी, राम राम सभी, आपका सर, चैनल देख रहे सभी को। परिवार की हालत तो आपको पता ही है, छोटे छोटे से थोड़ी सी ज़मीन है वो बेच दी। भाई हमारा इसकी घर की हालत सुधरेगी, परंतु अभी वो ज़मीन भी नहीं रही और बच्चा भी नहीं रहा हमारा। जैसे बलदेव फौजी साहब ने बताया है, बच्चा यहाँ से जाता है, कोई आर्थिक स्थिति अगर ठीक हो, अच्छी हो तो बाहर जाने की सोचता नहीं भाई। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, बच्चा जब भी बाहर जाएगा भाई मैं कमा के ले आऊँ, फिर बाहर जाने के लिए भी फिर वो अपना उसका संतुलन बिगड़ता भाई आर्थिक, क्योंकि जो ज़मीन होती है अपने ज़मींदार में तो यही है बेच के बंदा बाहर जावे और जाने के बाद कमाई करे भाई, अपना घर का संतुलन ठीक हो जाए जब तक तो ठीक है। और उससे पहले ही अगर यह नौबत आ जाए जो उससे नौबत आ जा रही है, हम घोड़ा गाँव में खड़े हैं, उसके लिए तो बस परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो नहीं हूँ, परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। कई बार सोचूं फौजी आदमी हूँ कि ऐसी महान शख्सियत जैसे हमारे बीच में रणबीर लोहान जी खड़े हैं, जो ऐसा बेड़ा ठहरा रखा है, जो ऐसे बच्चा ने मतलब कि उम्मीद की किरण जगी है एक हरियाणा में, कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहूँगा। ये तो इनका तो ऐसा नरम दिल है भाई, चलो अपने हरियाणा के बच्चे उड़े जावे हैं भाई, चलो ठीक है, इनकी आत्मा इसी है भाई, सबके माँ बाप बराबर है, माँ बाप की पीड़ा को ये समझ सके हैं। इसके साथ साथ ही तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी लो जाग रही है, क्योंकि मैं इनके साथ जाऊँ हूँ, देखूँ हूँ,
तो पंजाब से भी, राजस्थान से भी, यूपी से भी, दूर दूर से भी, जैसे आप लोग वायरल कर देते हो ना भाई ये सज्जन आदमी है, इस प्रकार से भाई इनके लिए मदद के लिए आ जाते हैं। और मैं तो इनको पिता परमात्मा भाई और पावर दे, इनको शक्ति दे कि भी ऐसे ऐसे समाज सेवा के काम करते रहे। मैं नहीं मानता कि इससे बढ़िया कोई दी बेस्ट मतलब कि कोई काम जो वहाँ पर बच्चे की डेड बॉडी को यहाँ ला करके आखिरी दर्शन हम लोग कर देते हैं। जैसे फौजी साहब ने बताया था, इस मोना से हमारी पहले भी बात होती थी। अच्छा। और ये मुझे 2-3 दिन पहले पता चला जब छोटे भाई ने बताया कि ये वही मोना जो हमें गुरुजी बोलता था। और इसने काफ़ी बच्चों की वहाँ अमेरिका में भी हेल्प करी थी। कोई विदेश से आने वाले बच्चे थे उनकी भी इन्होंने काफ़ी हेल्प की, मतलब काफ़ी हेल्पफुल था। और मैं यहाँ पहले भी 1-1.5 साल पहले आया था जब संजू जो करोड़ा था उसकी डेथ हुई थी। उससे पहले मैं कभी आता नहीं था। ये दुखी होना, ये देखना हर रोज़ तो बहुत मन दुखी होता था, तो इसलिए मैं इन चीज़ों से बचता था जी। तो संजू की माँ ने मुझे एक आशीर्वाद दिया था कि बेटा जब आपने ये कहा कि भाई संजू करोड़ा की डेड बॉडी चल पड़ी है और कल पहुंच जाएगी, तो उसके बाद मैं रोई नहीं हूँ। और मेरा आशीर्वाद है, यही तेरी कमाई है कि इस काम को कभी रोकना मत, और तू जितना मर्जी दुखी हो ले। तो उसके बाद मैंने हमेशा एक ही बात कही कि परमात्मा ऐसा दिन किसी के घर में ना दिखाए, लेकिन अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा हो जाता है तो हम दोनों भाई उस परिवार को अपना परिवार मान के, उस बेटे को अपना भाई मान के हम इस काम को ज़रूर करेंगे। और इसी कड़ी में जैसे मोना था, इसका पता चला जब हार्ट अटैक के होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस बार तो ये मोना के एक्सपायर होने के बाद 8 और हैं। कल आज एक और भी राजपुरा पंजाब से बच्चा है, उसकी डेड बॉडी शाम को चलेगी। उसके बाद एक होशियारपुर का है अमेरिका से जी, एक अपने आर्यन है मान, एक और भी है लड़का जिसकी डेथ, ये 5-6 तो अमेरिका से ही है। तो मैं तो हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि आप लोग एक बहुत ही सभ्य पत्रकार हैं। बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो यहाँ बहुत गलत तरीके से अमेरिका को दर्शाया जाता है। उनकी वीडियो देख के उनके अंदर बहुत सी बेचैनी है, क्योंकि मैं गया तो था 1-1.5 महीने के लिए परिवार के साथ मिलने के लिए, लेकिन मैं 1.5 महीने सिर्फ 3 दिन घर रुका हूँ। बाकी मैं पूरा अमेरिका छान बगाया और हर परिवार से, हर बच्चे से मैं मिला हूँ। ज़्यादातर बच्चों का ये कहना था कि जी ये वीडियो देखी थी मैंने, और ये वीडियो उन लोगों की थी जिन्होंने यहाँ बैठे बैठे कभी दिल्ली का एयरपोर्ट नहीं देखा, और उन्होंने यहाँ से ही पूरे अमेरिका के बारे में बता दिया। बहुत सी फेक वीडियो बना के, उन्हीं वजह से इन बच्चों में बहुत सारा डर बैठा हुआ है। तो मैं अपने इस गांव से भी करीब 80-90 बच्चे बाहर विदेश में गए हुए हैं। मैं सभी भाइयों से एक ही बात कहूँगा कि मैं 1000 लोगों से मिलने के बाद एक कंक्लूजन पे निकला कि एक भी बच्चा जो अमेरिका गया हुआ है उसको किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट ने आईस ने कोई धक्के से या गलत तरीके से नहीं उठाया, और ना वो उठाएंगे। ये ट्रंप के आने से पहले 14,500 केस ऐसे हैं जो जिनके केस फेल हो गए थे। ये ज़्यादातर वो हैं, हाँ इक्का दुक्का उनमें से वो ज़रूर हैं जिन्होंने शराब पी के किसी तरह का कोई वायलेंस कर दिया हो या कोई कानून तोड़ दिया हो। ज़्यादातर वहाँ अपने मर्जी से काम कर रहे हैं, आराम से काम करते रहें। और जैसा मैंने मोना का आज घर देखा है जी, इस घर को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि हमें बाहर निकलना ही चाहिए। और ये हादसे तो हो जाते हैं जी, लेकिन इससे ज़्यादा ना टूट के ने और ज़्यादा जिद्दी होकर काम कमाना चाहिए जी, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे डॉलरों में नहीं आते जी, अगर इनकम करने भी शुरू करें। और ये देख के तो मुझे आज थोड़ा सा और यही हुआ कि मैं आज जो कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि बिल्कुल पैसा कमाना चाहिए और हमारे परिवार तभी तरक्की कर सकते हैं। 2 एकड़ का किसान 90% से ज़्यादा रह गया है। मैंने किसान और मजदूर परिवार पे काम करना शुरू किया था। बहुत से बच्चे मुझे अमेरिका में जब मिले थे तो मुझे तो खुद लाइव आके उन्होंने कहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। हमने तो कभी अंदर खाते तो कर रहे थे हम 18 साल से अमेरिका में, हमने वहाँ पहले भी मदद करी है, लेकिन पहले लाइव आके कभी नहीं करी थी। तो खुद ही लाइव आए थे। पुंडरी का था एक संगरौली गाँव का ऋतिक शर्मा, और एक अपने पाई का ही था अपना बेटा। उसके बाद फिर वो अपने आप आते गए तो 28 बच्चे ऐसे थे जो जाने के बाद 8 महीने तक उनका वर्क परमिट नहीं होता, और वर्क परमिट नहीं होता तो उनको इंश्योरेंस नहीं होता। अगर उस दौरान वो बीमार हो जाए तो उसकी कौन सुध ले, कौन उसको बचाए। तो हमने उसको बचाना शुरू करा, जिनको हमने मरने से बचाया। और 13 बच्चे ऐसे जो हाँ बीमार हो गए, एक्सपायर हो गया। अभी पिछले महीने में एक बच्चे का दाह संस्कार मैं करके हूँ 8 महीने के बाद, मुझे पैदल यात्रा में मिला था उसके फादर साहब। तो ये जो हादसे हैं ये रुकने चाहिए जी, और ये तभी रुकेंगे जब हम सारे के सारे मीडिया कर्मचारी इस बात को ज़्यादा दर्शाया जाए
कि वहाँ ऐसा कोई डर भय का माहौल नहीं है, सब बच्चे बड़े प्यार से रहते हैं। और अब तो इन्होंने अपने अपने घर लेके आराम से 10-10, 12-12 आराम से बैठते हैं। हाँ, परिवार तो ज़रूर याद आता है जी, गांव भी याद आता है, अपना देश भी याद आता है। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहने वाले मिलेंगे कि गए क्यों थे, अपने देश में बहुत है। 2 एकड़ का किसान लाखों की कमाई तो विदेश में ही कर सकता है, यहाँ एकदम नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ हमारे परिवार बाहर निकलेंगे तभी तरक्की करेंगे। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े हुए हैं, उन लोगों ने, जितने भी मंत्री हैं आज की डेट में हरियाणा के अंदर, इन सब के बच्चे विदेशों में पढ़े भी हैं और विदेशों में इनके बिजनेस भी है। तो हमारा बच्चा भी अगर विदेश में जाके पढ़ भी ले और बिजनेस भी कर ले तो कोई बुरी बात नहीं। तो ये हादसे हो जाते हैं जी, यहाँ भी हो सकते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं। एक काफ़ी कमेंट आते हैं इस चीज़ को लेके कि जो बॉडी मंगवाई जाती है चाहे अमेरिका से हो कहीं से भी, तो उसमें परिवार का तो कोई खर्चा नहीं होता। सर देखिए, ऐसा है, परिवार यहाँ से 40-50 लाख रुपए दे के बेचता है। 7-8 महीने, 3 महीने, 4 महीने किसी को जंगलों में लग जाते हैं जी। और जंगलों में लगने के बाद फिर कैंप में जाना और उसके बाद फिर वहाँ जाके वकील करना, फिर 8-10 महीने में जाके उसका वर्क परमिट आना, ये 1-1.5 साल की प्रक्रिया है। और कोई 2 साल में, कोई 2.5 साल में अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसकी भरपाई नहीं हो पाती जी, क्योंकि ब्याज बहुत चलता है जी। दूसरा ये है कि भी शुरुआती दौर में तो हमने अपने खुद के यार इंटरनेशनल जो हमारा खाता, हमारी जो इनकम थी, ये काम हमने उससे किया। जो 28 बच्चे वहाँ बीमार हुए उससे हमें कभी किसी से कोई चंदा नहीं लिया। यहाँ जब कोई डेथ होने लगी तो शुरू के बाद हमने कहा कि भी अकेले हमारे भी बस की बात नहीं है। फिर जितने भी परिवार थे वहाँ गए हुए हरियाणा के या गाँव के, उन सब ने मिल के, हमने कभी भी अपना कभी गोफंड का या कोई हमने अपने अकाउंट नंबर कभी ना दिए, ना हम देंगे। कोई फेक अगर बनाए तो उससे सावधान रहना। तो सारे गांव के इकट्ठे होके और हरियाणा के जितने ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे भी जानकार है 500-700 मेरे पास भी ग्रुप हैं, उन सब ग्रुपों में ये वीडियो डालने के बाद ये पैसा इकट्ठा हो जाता है जी। और उसके बाद बच्चे की बॉडी घर तक आ जाती है, जिसमें परिवार का कोई पैसा नहीं लगता जी। जवान साहब, जब भी आप मिलते हैं इस प्रकार की घटना पर, छोड़ दें और किसी भी तरह का कोई कायदे कानून ना तोड़े। अपने देश का भी नहीं तोड़ सकते हम जी, उन देशों का क्यों तोड़ रहे हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जैसे अभी ये होशियारपुर का बच्चा है जी, ज़्यादा तो उजागर करने की बात नहीं, ओवरडोज से मरा ये। अब उतनी दूर जाने के बावजूद भी अगर नशा करेगा और ओवरडोज करेगा तो फिर उसका तो फिर राम रुखाड़ा है। तो हमने अपने बहुत नीयत के साथ वहाँ काम करना चाहिए। और ये तो बहुत मर्द बालक था, इसने तो बिना लाइसेंस के भी ट्रक चलाया है जी, पैसा बड़ा ठीक ठाक कमाने लग गया था, लेकिन ये हादसा हो गया जी। और ये डरा भी नहीं कभी और दूसरों की हेल्प करता था। ये हमारे साथ काफ़ी लंबे टाइम से संपर्क में था और हमेशा यही कहता था कि अपने किसानों की जैसे आप मदद करें हम भी वैसे ही मदद करेंगे। इसका बड़ा अच्छा था रुतबा इसका भाई का।